इस वक्त हम लोग मुख्यमंत्री के जिले के दक्षिणांचल में मौजूद हैं। गोला यह थाना है, गोला थाना के ठीक सामने। यहाँ से एक मामला संज्ञान में आया कुछ दिन पहले। एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है जहाँ पे दो लड़के जो कि शायद दलित समाज के हैं और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बुद्ध भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। और ठीक उसके नीचे मतलब कि जहाँ पे वो खड़े हैं या फिर बैठे हैं वहाँ पे नीचे उन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं की फोटो लगा रखी है और उस पे पैर रखे हुए हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं वही सबसे बड़े हैं, बुद्ध भगवान सबसे बड़े हैं, सारी चीजें। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि काश उन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को एक बार पढ़ लिया होता, काश इन लोगों ने उनके विचारों को पढ़ लिया होता, काश इन लोगों ने पैर रखने से पहले एक बार भगवान बुद्ध जिनकी वो पूजा कर रहे हैं उनके बारे में जान लेते। काश वह यह कृत्य करने से पहले भगवान बुद्ध की जो विचारधारा थी और जिसके लिए उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया, पूरे जीवन बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उस विचारधारा को समझ लेते तो शायद वह इतनी बड़ी गलती नहीं करते। बहरहाल जब यह मामला सोशल मीडिया पर उछला तो मामला थाने तक पहुंचा। थाने तक जब पहुंचा तो थाने में तहरीर लिखी गई, मुकदमा हुआ और अब लगातार पुलिस दबिश दे रही है उन्हें पकड़ने का। लगातार पुलिस दबिश दे रही है। अभी जब हमारा यहाँ पे यशो साहब से बात हुआ तो उन्होंने बताया कि हम लोग लगातार दबिश दे रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जिन लोगों ने यह गलती किया है, इधर जिन लोगों ने यह गलती किया है उन लोगों ने क्या सोचकर यह गलती किया? जिन लोगों ने यह गलती किया क्या उनको नहीं पता था कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं और हमारा फोटो अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएगा तो उनके साथ क्या होगी? क्योंकि हमारा देश और जो संविधान, जिस संविधान की ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही संविधान हर धर्म हर मजहब को सम्मान देने की बात करता है। लेकिन क्या सोच के इन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया? क्या इन्हें यह लग रहा था कि जिस संविधान और जिस बाबा साहब अम्बेडकर का सहारा लेकर वो ये कृत्य करेंगे, बेहुदा कृत्य करेंगे, तो वो संविधान की वजह से बच जाएंगे? अब उसी संविधान के सहारे इन लोगों को सजा होगी, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस एक्शन लेगी, गिरफ्तार करेगी, सारी चीजें होंगी उसी संविधान के दायरे में रहकर। लेकिन इन मूर्खों को, इन बेवकूफों को इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती है। क्या मिल गया तुम्हें? उन देवी देवताओं का अपमान करके क्या मिल गया? शास्त्रों को तुमने कितना पढ़ा है? हिंदू धर्म को कितना जानते हो? सनातन धर्म को कितना जानते हो? और यह बात मैं सिर्फ इन दो लड़कों को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूँ जो आए दिन सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, गाली देते हैं किसी के भी धर्म के बारे में। और सबसे ज्यादा आसान है हिंदू सनातन धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलना, बहुत आसान हो गया है। जब जिसको मन करता है मुंह उठाता है और बोल के चला जाता है। तो उनको यह बात समझनी होगी कि सनातन धर्म को के जो अनुयायी है वो इतने भी सहिष्णु नहीं है कि बार बार आप अपमानित करेंगे और वो बर्दाश्त करते रहेंगे। मैं एज ए सनातनी दूसरे के धर्म का सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मेरे धर्म का अपमान करेंगे और हम चुपचाप यह बात सहन कर जाएंगे। कार्रवाई करवाने का पूरा प्रयास करेंगे और उसी संवैधानिक दायरे में रहकर कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद इस बात की कि गोला थाने पे जो तहरीर दी गई थी और जो मुकदमा हुआ है, लगातार पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है, जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं, कार्रवाई हो सकती है, सारी संभावनाएं हैं। लेकिन यह वीडियो इसलिए क्योंकि कुछ मूर्खों को यह पता नहीं है कि जिस संविधान जिंदाबाद का वो नारा लगाते हैं, जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो पूजा करते हैं, जिस भगवान बुद्ध की वो अनुयायी बनते हैं, पूजा करते हैं, कम से कम उनकी विचारधारा को तो समझ लेते। कम से कम उन्होंने अपने पूरे जिंदगी जिस विचारधारा के लिए और जिन चीजों के लिए संघर्ष किया उनको पढ़ तो लेते, एक बार समझ तो लेते, उसके बाद यह घिनौना कृत्य करते। कुछ दलितों के तथाकथित नेता मंचों पे चढ़ेंगे, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, सवर्णों को गाली देंगे और गाली देने के बाद उनको लगता है कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब इससे दलितों का उत्थान हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। गाली देने की बात उन्होंने दूर दूर तक कहीं किसी को नहीं बताई थी, नहीं कही थी। उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि गाली देने से दलित समाज का उत्थान हो जाएगा तो गरियाते रहिए और देखिए कि किसका उत्थान हो रहा है।
आज भी नौकरियों में सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, आज भी सबसे ज्यादा कौन आगे है। 70 साल के आरक्षण के बाद भी मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूँ। यह बात कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूँ। आरक्षण मिलना चाहिए, जिनको जैसी है सुविधाएं उस हिसाब से मिलना चाहिए। वो संवैधानिक प्रक्रिया है, सरकार और कानून उसका जिक्र और बात करेगी। लेकिन शिक्षा के अभाव में आप सनातन धर्म के जो देवी देवता उनको गाली देके कितना आगे बढ़ जाएंगे, दलितों का इससे कितना उत्थान हो जाएगा। इस बात को समझना पड़ेगा और समझना इस बात को भी पड़ेगा कि जब तक यह सोच नहीं बदलेगी और जब तक आप शिक्षा की तरफ नहीं जाएंगे, किसी को गरियाने से दलित समाज का उत्थान नहीं होने वाला है। जो दलित आज भी झोपड़पट्टी में है, वो झोपड़पट्टी से उठ के पक्के मकान में कैसे जाएगा? गाली देने से नहीं जाएगा। शिक्षा कि जब हम बात करेंगे, उन्हें शिक्षा में मुहैया कराएंगे, तो तब वो जाके हो पाएगा। बाकी सरकारी योजनाओं के दम पे भी बहुत आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। वो तभी बढ़ पाएंगे आप जब आप ढंग से काम करेंगे, ढंग से पढ़ाई करेंगे, ढंग से अपने आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सही दिशा में लेके जाएंगे। बाकी मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। चेतावनी सिर्फ इतनी थी कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, और दिक्कत होगा जब आप जेल में बंद होंगे, जब आप थाने में जाएंगे तो कष्ट और तकलीफ आपके परिवार को होगी, उन नेताओं को नहीं होगी जो आपको भड़का के, फला और ढेका धर्म के खिलाफ भड़का के ये सब आपसे करवा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।